अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 2022 23 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 23 दिसंबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है उसके प्रश्नों को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। डिस्कशन, घास मैदान और वह किस महाद्वीप में स्थित है, ये पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है। तो सेवाल से जो है दक्षिण अफ्रीका का है, ये बिल्कुल सही है। पंपास जो है अर्जेंटीना का है, यूरोप का नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। जबकि वेल्ट अफ्रीका का है, ये बिल्कुल सही है। और डांस जो है ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी बिल्कुल सही है। इनमें से पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 जो है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता से संबंधित है कि उसकी योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो है, दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो दक्षिण गोलार्ध में अगर बात की जाए समताप रेखाओं को कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण जो है विशाल महासागर का विस्तार होना। विशाल का महासागर का विस्तार होने की वजह से इसकी रेखा जो है कम टेढ़ी मेढ़ी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ये नियुक्त किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। तो ओम मीटर होता है, ओम बाई मीटर नहीं होगा, ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है, भू संतुलन शब्द सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डट्टन के द्वारा सबसे पहले भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। अगर सिर्फ पूछा जाता कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो वर्गीज कुरियन हो जाते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 8 में जो पूछा गया था, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सुगौली की संधि नेपाल में कब संपन्न हुआ था। तो सुगौली की संधि जो है नेपाल में 1816 ईस्वी में संपन्न हुआ था। 1814 से 1816 ईस्वी में एक समझौता के तहत इस सुगौली की संधि संपन्न हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आगे जो पूछा है, इथेन किसका आणविक सूत्र है। C2H6 है, के पास कितने संयोजकता है। तो देखिए C2H6 है, तो C2 और H6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर H और यहाँ H, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर। अब इसकी संख्या संयोजकता कितनी है, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ 7 हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयोजकता की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7 हो जाएगी, संयोजक 7 बंद होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11
हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए नए स्थलों की खोज की है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस देश का मानव सूचकांक में वर्ष 2021 में भारत से लंबा स्थल था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन 2022 के विजेता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जो है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन 2022 के विजेता है। ये करंट अफेयर से है। प्रश्न संख्या 15, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये लिटरेचर साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी के द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है, एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पात होता है, यह है। तो ये हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BC आई आत्मकथा लिखी है? तो रत्नाकर सेठी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म जो हुआ था, गांव का नाम पूछ लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बंगा गांव से। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल में कौन सी समावयवता प्रवशित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रकाशीय समावयवता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेशनल पार्क से हर सेट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम अलग से कवर करेंगे। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है एक आवास जो है एशियाई हाथी का आवास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, कौन सा शब्द अन्न से संबंध नहीं रखता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय। अमाशय जो है पाचन तंत्र का भाग है, जबकि महाधमनी, हृदय और यकृत ये तीनों जो है पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस तरह से अन्न से ये क्या है? भिन्न है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 23 में जो पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की याद में मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को ये जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य की बात की जाए तो अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका ये सभी जो है सार्क का सदस्य, जबकि मॉरिशस जो है सार्क के सदस्य देश नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 25, समीर वी कामत डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। तो समीर वी कामत जो है रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? यहाँ पर देखिए गन्ने उत्पादन में अगर पूछा जाता तो इसका
आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पूछा है गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन के दृष्टि से, उत्पादन यानी उपज के दृष्टिकोण से कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उपज किस राज्य में होता है, तो ये प्रथम स्थान कौन रखता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। देखिए राज्य और राजधानी, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। हेलेंस्की राजधानी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, फिनलैंड की। हेलेंस्की जो राजधानी है वो फिनलैंड की राजधानी है। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 28, बीटा क्षय परिणाम है। तो बीटा क्षय जो परिणाम होता है दुर्बल नाभिकीय बल का, दुर्बल नाभिकीय बल का जो होता है परिणाम बीटा क्षय होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 जो है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है वर्ष 1963 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 जो है, विभवांतर का माप किस यंत्र से के द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग तय शिफ्ट के सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न भी हम लोग जल्द ला रहे हैं। इसी तरह यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।